भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर की उपाधि दी गई है। गुरु को भगवान तुल्य माना गया है। कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम किया जाए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। लेकिन मौजूदा हालात गुरु और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करती है। कहीं गुरु अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं तो कहीं छात्र ही अपनी मर्यादाओं को पार कर जाते हैं। बिहार के छपरा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने छात्र और गुरु के रिश्ते को शर्मसार किया है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हालांकि यह मामला 2 साल पहले का है, लेकिन शिक्षक को सजा 2 साल बाद यानी कि अब सुनाई गई। शिक्षक ने लॉकडाउन के दौरान अपने छात्र के साथ इतना घिनौना काम किया जो समाज में गुरु छात्र के रिश्ते को शर्मसार करता है। छपरा के रहने वाले छात्र की मां ने नगर के ही थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र कटहरी बाग में ही कोचिंग सेंटर में कक्षा 8 में पढ़ता था, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो जाने की वजह से कोचिंग जाना बंद कर दिया था। इसी बीच 29 सितंबर 2020 को कोचिंग के शिक्षक मुन्ना का फोन आया। उन्होंने कहा कि कोचिंग खुल चुका है, आप आकर पढ़ सकते हैं। जिसके बाद उनका पुत्र रोजाना कोचिंग जाने लगा। एक दिन जब छात्र कोचिंग से लौटकर घर आया तो वह बेहद दुखी था। उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। पुत्र को ऐसे देख मां परेशान हो गई। बेटे से पूछने लगी कि क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो। बेटे ने तभी मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बेटे की हालत देखकर सभी स्वजन चिंतित हो गए तो मां ने एक बार फिर बेटे से पूछा कि क्या बात है। जब सभी के द्वारा बार बार पूछा गया तो लड़के ने बताया कि कोचिंग में उसके साथ टीचर गलत काम करते हैं। बेटे की इस बात को सुनकर माँ बाप कोचिंग शिक्षक के घर पहुंच गए। मां ने शिक्षक से पूछताछ की, लेकिन शिक्षक मुन्ना गुप्ता ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके बाद शिक्षक मुन्ना गुप्ता को पकड़कर छपरा थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कोर्ट ने शिक्षक को 21 साल की सजा सुनाई है। नाबालिग छात्र से गंदे काम की वजह से दोषी करार किया गया है और इस घटना के 2 साल बाद पॉक्सो कोर्ट में 21 साल की सजा सुनाई गई है। शिक्षक का नाम मुन्ना गुप्ता है, जो कि बड़ा तेलपा गांव के रहने वाले हैं। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 और भादवी की 377 के तहत सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ और उनके सहयोगी अश्विनी कुमार ने कोर्ट में 6 लोगों की गवाही करवाई। इसमें पीड़ित की जांच करने वाले चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता पुलिसकर्मी भी शामिल थे। बाकी आप आए दिन बिहार में हो रहे ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर शिक्षक और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाले इस घटना पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।